हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 का सिलेबस। इसमें आप सभी को फुल डिटेल सिलेबस मिलेगा, जिसमें आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा किससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे और कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर यूपी होमगार्ड एग्जामिनेशन। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। सामान्य ज्ञान, यानी कि इसमें केवल सामान्य ज्ञान से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश वगैरह इसमें नहीं पूछी जाएगी, केवल सामान्य ज्ञान ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सामान्य ज्ञान में क्या क्या रहेगा? पहला तो सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज रहेगी, इसमें स्टैटिक जीके वगैरह आएगी। दूसरा है सामान्य विज्ञान, इसमें आएगी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इसमें आएगी सामान्य विज्ञान में। नेक्स्ट है भारत का इतिहास, पूर्वकालीन इतिहास, भारत का आधुनिक इतिहास और प्राचीन काल इतिहास। नेक्स्ट है भारत का संविधान, पूछा जाएगा पूरा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। भारत की अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारत की जो संस्कृति है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय कृषि, भारत की मृदा वगैरह, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। वाणिज्य एवं इतिहास, यानी कि अर्थव्यवस्था से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनसंख्या, भारत की जनसंख्या के बारे में पूछा जाएगा। पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल यानी कि फुल जियोग्राफी पूछी जाएगी। उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर है उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, यानी जो हमारे उत्तर प्रदेश में शिक्षा है और संस्कृति है और उससे रिलेटेड विशिष्ट जानकारी, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में आयोजित प्रमुख मेले और स्थानीय त्योहार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे उत्तर प्रदेश में कौन कौन से मेले लगते हैं, जैसे कि कुंभ का मेला प्रयागराज में लगता है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। और त्योहार पूछे जाएंगे जो अपने उत्तर प्रदेश में जो त्योहार मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है खेल एवं पुरस्कार और उपलब्धियां, यानी कि जो रिवॉर्ड्स होते हैं उनके बारे में और कौन से खेल उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर उत्तर प्रदेश के राजस्व और पुलिस व प्रशासनिक व्यवस्था, यानी कि जो पुलिस से रिलेटेड भर्ती है तो पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है मानवाधिकार, मानव के जो अधिकार है उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, यानी कि जो हमारे आतंकवाद है हमारे देश में, या कौन सा आतंकवाद, कौन सी घटना घटी, इसके बारे में क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है भारत और उसके पड़ोसी देश, यानी कि जो इंडिया के पड़ोसी देश हैं जैसे कि चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल इत्यादि क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। फिर है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक विषय, यानी कि जो हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इससे रिलेटेड जो पॉलिसी होती है, जैसे फॉरेन पॉलिसी कहते हैं, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यानी कि नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जाएगा। जैसे अपने इसरो है, इसरो के बारे में पूछा जा सकता है, आईसीआर के बारे में पूछा जा सकता है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट पुरस्कार और सम्मान, यानी कि जो भारत में पुरस्कार दिए जाते हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन सा पुरस्कार किसमें दिया जाता है और कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है देश, राजधानी और मुद्रा, जैसे कि जितने भी देश हैं उनकी राजधानी पूछी जाएगी, देश पूछे जाएंगे और उनकी क्या मुद्राएं हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण दिवस, हमारे जो इंपॉर्टेंट दिवस होते हैं जैसे पर्यावरण दिवस, वाल्मीकि दिवस, जनसंख्या दिवस, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। फिर अनुसंधान एवं खोजें, जो भारत में खोजें हुई हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खोजें हुई हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नई खोजें अधिकतर पूछी जाती हैं तो हमें ये याद कर लेना है अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन एक दो जरूर पूछे जाएंगे। फिर पुस्तक और उनके लेखक, कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई है और उनके लेखक कौन है, नई नई पुस्तकें भी पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है सोशल मीडिया एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जैसे कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन से एप्लीकेशन, जैसे एराताई इस समय एप्लीकेशन है जो कम्युनिकेशन के स्तर पर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी जनमुखी योजनाएं, यानी जो उत्तर प्रदेश में सारी योजनाओं को हमें याद कर लेना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट में दिया गया है तो पूछे जाएंगे। महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आत्मनिर्भरता एवं औद्योगिक विकास के प्रयास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी जानकारी ले लेनी है क्योंकि क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यानी कि नेचुरल जो घटनाएं होती हैं जैसे कि प्राकृतिक घटनाएं, आंधी तूफान, महासम्मेलन से रिलेटेड और समारोह से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले इसकी लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम देख लेते हैं। एक पेपर केवल दिया जाएगा जो OMR सीट द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि जो OMR सीट है इसमें आप इस प्रकार के गोले काले काले भर सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें एक सही होगा और एक प्रश्न का 1 नंबर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्रश्न का केवल 1 नंबर दिया जाएगा। इस प्रकार आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 100 नंबर के होंगे। इसमें टाइम मिलने वाला है 2 घंटे, यानी कि 100 क्वेश्चन पर 2 घंटे मिलने वाला है। आप सभी को 2 घंटे में पूरा पेपर क्लियर करना है। तो दोस्तों अब हम सिलेबस की बात करें तो इसकी पार्ट बाय पार्ट सिलेबस देख लेते हैं। फर्स्ट है सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान भी पूछा जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट है नंबर 2 सामान्य विज्ञान, इसमें आता है बायोलॉजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। नेक्स्ट नंबर 3 भारत का इतिहास, इसमें आता है प्राचीन काल इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तीनों प्रकार के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट नंबर 4 है भारत का भूगोल, इसमें आता है उत्तर प्रदेश का भूगोल भी
पूछा जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 5, भारत का संविधान का संगठन। नेक्स्ट है नंबर 6, भारत की अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। भारत की जो अर्थव्यवस्था है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और संस्कृति। नेक्स्ट नंबर 7 है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट नंबर 8 है भारतीय कृषि। भारत की जो कृषि है, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट नंबर 9 है वाणिज्यिक एवं व्यापार। वाणिज्यिक व्यापार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि इसमें ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी आती हैं। नेक्स्ट नंबर 10 है जनसंख्या और नगरीकरण। उत्तर प्रदेश में आयोजित मेले और त्योहार, जैसे कि अभी पुष्कर मेला हुआ, पिछली बार जो मेला हुआ था कुंभ का मेला, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट नंबर 12 है उत्तर प्रदेश के संसाधन। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं या निकाले जाते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। 13 उत्तर प्रदेश की शिक्षा एवं संस्कृति। 14 है खेल एवं पुरस्कार। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं यूपी होमगार्ड परीक्षा में। देश और उनकी मुद्रा और उनकी राजधानियां, इससे संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट नंबर 2 है महत्वपूर्ण दिवस, यानी कि इंपॉर्टेंट डेज, पर्यावरण दिवस, दुग्ध दिवस, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट नंबर 3 है अनुसंधान और खोज, यानी कि जो नई नई डिस्कवरी होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन सी खोज महत्वपूर्ण हुई है उनके बारे में पूछा जाएगा। नेक्स्ट नंबर 4 है पुस्तक और उनके लेखक, इसे हमें देख लेना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर 5 है सोशल मीडिया एवं कम्युनिकेशन, यानी कि नए नए जो एप्लीकेशन आते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, आप सभी को देख लेना है। नेक्स्ट नंबर 6 है उत्तर प्रदेश की योजनाएं। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, कौन सी योजना कब से शुरू हुई और किसने शुरू की और इसका शुभारंभ क्यों किया गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट नंबर 7 है महिला सशक्तिकरण। नेक्स्ट नंबर 8 है आत्मनिर्भरता औद्योगिक विकास। नेक्स्ट नंबर 9 है प्राकृतिक घटनाएं। नेक्स्ट नंबर 10 है महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश पुलिस एवं राजस्व, क्योंकि ये पुलिस से रिलेटेड भर्ती है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन 1-2 पूछे जा सकते हैं, हमें ये जरूर देख लेना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है फॉर यूपी होमगार्ड एग्जामिनेशन। 12 है मानवाधिकार। मानवाधिकार के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और इसमें भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट नंबर 13 है आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद, यानी कि टूरिज्म के बारे में पूछा जाएगा। नेक्स्ट नंबर 14 है भारत और उसके पड़ोसी देश। भारत के जो पड़ोसी देश है, बांग्लादेश हुआ, चीन हुआ, पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे कि ये बांग्लादेश या श्रीलंका राजधानी मुद्रा पूछी जा सकती है, इसके संबंध भी पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और इसमें भी पूछे जाएंगे। लास्ट है 15 पुरस्कार सम्मान, जो पुरस्कार भारत में दिए जाते हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वीडियो कैसा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की सूचना मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।